हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट। स्टूडेंट, इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन और बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक्सक्रीशन क्यों करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन इन प्लांट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। स्टूडेंट, पहला ही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि कोई भी प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है। बगैर एक्सक्रीशन के वो ज़िंदा नहीं रह सकता और ये किसी भी प्लांट की एक्सक्रीशन में एक असेंशियल प्रॉपर्टी है, एक ज़रूरी उसकी खसूसियात है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो उसने ये करना ही होता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं तो प्लांट की बात करेंगे। ये एक्सक्रीशन प्लांट मस्ट करते हैं और ये उनकी असेंशियल प्रॉपर्टी है, उनकी ज़रूरी खसूसियात है। स्टूडेंट, जब भी आप इसको देखते हैं आपको पता है कि प्लांट डिफरेंट एटम लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन तमाम को लॉक करते हैं और जोड़ के इनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब इनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो बाद में वो डिफरेंट एनिमल्स की खुराक का बंदोबस्त होता है। इसके साथ साथ वो गैसेस जो प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है, प्लांट उनको एलिमिनेट कर देता है उन तमाम गैसेस को। आपको पता है कि अगर आप प्लांट को देखें, प्लांट की ये सबसे नीचे जो बेस पे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इसको हम रूट कहते हैं। हमारे पास ये इसकी स्टेम है, स्टेम के साथ ये इसके लीफ हैं और ऐसे ही प्लांट के ऊपर यहाँ पे फ्लावर भी होते हैं। स्टूडेंट, जब भी आप इस प्लांट को देखेंगे, इस प्लांट के लीफ के लोअर साइड पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब उन स्टोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है। आपको पता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के जरिए लीफ में जाती है और लीफ से जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है। यहाँ पे मैं CO2 लिख दिया है और यहाँ पे O2 लिख दिया है। ओके स्टूडेंट, आपको इसके इंट्रोडक्शन का पता चल गया। आगे अब हमने ये देखना है कि एक प्लांट अपने वेस्ट को कैसे रिमूव करता है, वो अपनी बॉडी से अपने जो वेस्टफुल मटेरियल है उनको कैसे निकालता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्लांट बनाया है जिसका नेम है ब्लू बेल। स्टूडेंट, ब्लू बेल जो है, ब्लूइश फ्लावर जो होते हैं जिसके, जब भी आप इस प्लांट को देखें, इस प्लांट की जो रूट होती है ना, ये रूट है, ये इस रूट में ऐसे ट्यूबर बना लेगा, रूट के अंदर ऐसे स्वेल पोर्शन बना लेगा। ये जो स्वेल पोर्शन होते हैं, जब भी आप इस स्वेल पोर्शन की बात करें, इस स्वेल पोर्शन को हम बोलते हैं रूट ट्यूबर। क्या बोलते हैं? रूट ट्यूबर। जिस तरह हमारे पास पोटैटो जो है वो भी, उसमें भी ट्यूबर बनते हैं। तो ब्लू बेल में आपने बात या आपने चीज़ जिसको डिस्कस करना है उसको हम बोलते हैं रूट ट्यूबर। और ऐसे ही हमारे पास प्लांट का जितना भी वेस्ट है वो रूट ट्यूबर में स्टोर कर लेगा और इस तरह उसने अपनी पूरी बॉडी से सारा वेस्ट रूट के अंदर ट्यूबर में स्टोर कर दिया। ये उसकी एक स्ट्रैटेजी है, उसने अपने वेस्ट को किस तरह निकाला। इस तरह एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे ये मैंने एक सेल का, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर्स बनाया है। अगर आप इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स को देखें, इसमें सबसे बाहर जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर जो है इसको हम स्टूडेंट कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के आगे ये जो हमारे पास पोर्शन है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ऐसे ही साइटोप्लाज्म के साथ ये जो सेंटर में बड़ा पोर्शन है, बड़ी ऑर्गेनेली है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। और स्टूडेंट, यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, बहुत से प्लांट क्या करते हैं कि जब उनके साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है ना, उससे बनने वाला वेस्ट जो है वो वेस्ट सारे का सारा वैक्यूल में आके एक्युमुलेट होता रहता है। अब मैं ये BSc में हम पढ़ाते हैं कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट पंप होते हैं जो आयंस को पुश कर रहे होते हैं, कुछ आयंस को निकाल रहे होते हैं। और वो पूरी फिजियोलॉजी है, क्योंकि आप वो उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो आप जस्ट ये देखें
कि जब भी साइटोप्लाज्म के अंदर वेस्ट बनता है वो वेस्ट सारे का सारा वैक्यूल में स्टोर होता है। जब वैक्यूल में वेस्ट स्टोर होगा तो यहाँ पे वेस्ट जो है वैक्यूल के अंदर वेस्ट जो है वो एक सल्यूट के तौर पे काम करेगा, और जब यहाँ पे वेस्ट सल्यूट के तौर पे काम करेगा तो बाहर से स्टूडेंट जब वाटर इसकी बॉडी के अंदर आएगा तो आपको पता है कि इसमें टर्जिडिटी बढ़ेगी, ये स्वेल होगा और ये सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, जिस प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। ओके, ठीक है जी। इस तरह एक प्लांट जो पहले मैंने बताया कि प्लांट अपने गैसेस को स्टोमेटा के जरिए, लैंटी सेल्स के जरिए, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के जरिए गैसेस को रिलीज करता है। इसके साथ साथ प्लांट जो है अपनी रूट ट्यूबर के अंदर वेस्ट को स्टोर करता है। उसके साथ साथ प्लांट क्या करता है कि अपने वेस्ट को साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में एक्यूमुलेट करता है, और बाद में वो सल्यूट के तौर पे वो वेस्ट काम करेगा, और वही वेस्ट जो है वाटर को मतलब कि ऑब्जर्व करके वैक्यूल स्वेल करेगा। जब वैक्यूल स्वेल हो जाएगा तो उससे टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे प्लांट में टर्जिडिटी मेंटेन रहती है और प्लांट का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। इसके साथ एक और पॉइंट है ऑटम लीव्स और एक्सक्रीटोफोर। स्टूडेंट आपको पता है कि अमूमन मौसम ख़ज़ां में जो ऑटम सीजन होता है उसमें पत्ते गिर जाते हैं, शेडिंग ऑफ लीव्स भी होता है जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि स्टूडेंट प्लांट के स्टेम, प्लांट के लीफ के अंदर पूरा साल जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें से बनने वाले वेस्ट पत्तों में स्टोर हो जाते हैं। जब वो पत्तों में स्टोर होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पत्ते का कलर जो है वो येलो हो जाएगा उन केमिकल की वजह से। अब पूरा साल जब वो केमिकल स्टोर हो जाते हैं तो बाद में वो पत्ते गिर जाते हैं ज़मीन पे। इस तरह प्लांट ने अपने पत्ते गिरा के अपने वेस्ट को रिलीज किया है। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटोफोर। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटोफोर। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और टर्म आपके साथ डिस्कस कर दूं, इबोनी। स्टूडेंट इबोनी बेसिकली एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं सागवान। अक्सर आपने देखा होगा जो अकेशिया अरेबिका किक्कर का पौधा है, जब आप उस प्लांट की स्टेम को कट करते हैं तो उसके स्टेम के सेंट्रल रीजन ब्लैक होता है, जिसको हम हार्ड वुड कहते हैं या ब्लैक वुड भी कहते हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि प्लांट की स्टेम में जितना भी वेस्ट है वो अपने सेंटर में स्टोर करता रहता है। समझ आ रही है। इसी तरह हमारे पास इबोनी प्लांट को जब हम देखें तो उसकी जो लकड़ी है वो सेंटर में काफ़ी ब्लैक होती है, क्योंकि उसमें सारे का सारा वो वेस्ट जो है वो स्टोर होता है। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि बहुत से प्लांट अपने वेस्ट को अपनी इम्यूनिटी के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह के बहुत से कॉनिफर्स हैं, कॉनिफर्स की जो रूट सॉइल के अंदर होती हैं वो रूट कुछ केमिकल को रिलीज करेंगी सॉइल के अंदर, और वो जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत से नीमाटोड को रिपेल करते हैं कि वो नीमाटोड उनकी रूट पे अटैक ना करें, उनके रूट को कट ना करें, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूट के जरिए बॉडी के अंदर ना आए। तो इस तरह प्लांट अपने मिनरल्स को, प्लांट अपने ऑयल्स को, वोलेटाइल ऑयल्स को और बहुत से केमिकल्स को अपने जो है इम्यूनिटी के तौर पे काम करते हैं, अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये छोटा सा बिल्कुल टॉपिक था, सिंपल सा, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो हम अपने टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वाइंड अप करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सक्रीशन इन एनिमल में। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू।